पाकिस्तान एक के बाद एक आलमी सतह के ऊपर धमाके कर रहा है। $400 मिलियन का जो हमारा तजारत का हुजम था उसको अब बढ़ा के $2 बिलियन तक पहुंचा दिया गया है। ट्रांस अफगान रेलवे, शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम लोग जो है वो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और जल्द ही आप इसका जो नतीजा है वो भी देखेंगे। सफर जो पहले 35 दिनों में कंप्लीट होता था यानी उज्बेकिस्तान से पाकिस्तान का, वो अब 3 से 4 दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान एक के बाद एक आलमी सतह के ऊपर धमाके कर रहा है। सबसे पहले तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान का पाकिस्तान आना और उसके बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का सेंट्रल एशिया के दौरे पर निकल जाना और उसके बाद सबसे पहले अजरबैजान से $2 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर की गई, जो कि पाकिस्तान ने की है। और आप आने वाले महीनों के अंदर देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आपको ये इन्वेस्टमेंट नजर आएगी, खासकर अप्रैल के अंदर जब अजरबैजान के जो सदर हैं वो पाकिस्तान दोबारा से दौरे पर आएंगे। और उसके बाद फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उज्बेकिस्तान गए, जहां से मैंने आपको बताया था कि दोबारा से जो मुतअद्दिद डील्स हैं वो सिक्योर की जा रही हैं। और अब ये खबर आई है वहां से कि $400 मिलियन का जो हमारा तजारत का हुजम था उसको अब बढ़ा के $2 बिलियन तक पहुंचा दिया गया है। यानी कि $2 बिलियन जो है वो अजरबैजान से और उसके बाद $2 ही बिलियन जो है वो हमें उज्बेकिस्तान के साथ भी जो कोऑपरेट है वो करने को मिलेगा। और इसके बाद बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स हैं, तकरीबन दर्जनों एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इन दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया है और उनके ऊपर जो दस्तखत हैं वो किए गए हैं। और उसके बाद जो शौकत मिर्ज़ायूफ हैं, सदर हैं उज्बेकिस्तान के, उन्होंने और शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुलाकात के बाद और उसके अंदर उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि हमने इस मुआहिदे के ऊपर जो है वो इत्तफाक करते हुए जो ये तमाम तर दस्तखत हैं वो कर दिए हैं। और इन तमाम तर शोबाजात के अंदर अब पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है वो मिलकर काम करेंगे। ये एक लंबी लिस्ट है, उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन इस दौरे के अंदर एक और अहम तरीन प्रोजेक्ट का तज़किरा हुआ है और वो जो प्रोजेक्ट है वो है ट्रांस अफगान रेलवे। दोस्तों, इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम लोग जो है वो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और जल्द ही आप इसका जो नतीजा है वो भी देखेंगे कि उज्बेकिस्तान से जो एक राहदारी कायम की जाएगी पाकिस्तान तक वो आएगी। और इससे जो सफ़र पहले कई दिनों का होता था अब वो घंटों में तब्दील हो जाएगा। यानी वो सफ़र जो पहले 35 दिनों में कंप्लीट होता था यानी उज्बेकिस्तान से पाकिस्तान का, वो अब 3 से 4 दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। एक ऐसी राहदारी जो है वो कायम की जाएगी पाकिस्तान से उज्बेकिस्तान तक और जो कि हमारा ये मिडल सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान को कनेक्ट करेगी। हमें दरामदात के अंदर आसानी पैदा होगी, हमारा जो टाइम है वो बचेगा, उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बचेगी। इस वाले प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस पे $7 बिलियन जो हैं वो खर्च किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले नजर दौड़ा लेते हैं, एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दी गई है उज्बेकिस्तानी सदर शौकत मिर्ज़ायूफ की जानिब से। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क बाशमूल पाकिस्तान के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है वो दी गई है उज्बेकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो टेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा पीक पे पहुंची हुई है। पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की, उन्होंने भी हमारे जो मुल्क है उसके अंदर बहुत सारी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो करवाई, उनके अंदर वो मुलविस पाए गए। हमारे पास शवाहिद जो हैं हमारी इंटेलिजेंस के पास वो मौजूद हैं जो हमें ये बताते हैं कि कैसे यहाँ पे लोग कार्रवाई करके अफगानिस्तान में जाके छुप जाते हैं और दोबारा से जब मामला ठंडा होता है तो दोबारा यहाँ पर आकर वही जो हरकतें हैं वो शुरू कर देते हैं। तो इसके ऊपर फिर जो उज्बेकिस्तानी सदर हैं उन्होंने ये स्टांस जो है वो दिया है। बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि बहुत सादा सा जुमला है जो कि उन्होंने बोल दिया कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप बात करते हैं डिप्लोमेसी की तो उसके अंदर ये जुमला भी बहुत ज़्यादा मायने खेज होता है।
और ये एक साइड लेने के जो मुतरादिफ है वो समझा जाता है कि आपने इस मुल्क के साथ जो है वो खड़े होने का फैसला किया है। तो यूं उज़्बेकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का हमसाया होते हुए भी पाकिस्तान के साथ बोला है, पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़ा हुआ है और उसने ये जो स्टेटमेंट है उनकी जानिब से दी गई है। उसके अलावा जो मेजर अपडेट डेवलपमेंट हुई है इन दोनों ममालिक के दरमियान वो ये है कि वो तजारती हुजम जो कि $400 मिलियन का था, यानी $40 करोड़ का था इन दोनों ममालिक के दरमियान, अब उसे बढ़ाकर $2 बिलियन तक ले जाने का फैसला किया गया है दोनों ममालिक की जानिब से। उसके बाद जो आला हुकाम दोनों तरफ से मौजूद थे उन सब ने आपस में जो अपने अपने मुतल्लिका शोबाजात हैं उनके अंदर डील्स की हैं, जिसके अंदर दिफा की डील्स भी शामिल हैं, हमारी जो सिक्योरिटी वाले मामला हैं उनके अंदर भी जो कोऑपरेशन है उसका जो तायुन है वो किया गया है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बहुत सारी डील्स हुई हैं। वीज़ा पॉलिसी में आसानी पैदा कर दी गई है उज़्बेकिस्तान जाने के लिए पाकिस्तानियों के लिए। और उसके बाद इंटेलिजेंस के अंदर भी हमने अपनी जो कोऑपरेशन है उसका वादा किया है। और उसके बाद दाखिली अमूर हो जाए, पेशा वराना और तकनीकी जो तरबियत है उसके अंदर, सफारतकारों की तरबियत के अंदर और बहुत सारे दीगर जो हमारे शोबाजात हैं, महकमे हैं, उनके अंदर हमने कोऑपरेशन का वादा जो है वो उज़्बेकिस्तान के साथ कर लिया है। और यूं हमने जो है वो बहुत सारे बैनुल हुकूमती जो मुआहदे हैं उनको क्लोज किया है। और अब बात कर लेते हैं उस डील की जिसके हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये $7 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके बाद उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली और ये रास्ता जो है वो अफगानिस्तान से होकर आएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही गंभीर सूरत हाल है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की टेंशन है। अगर ये राहदारी कायम भी हो गई तो उसके बाद भी ये मसाइल बने रहेंगे कि वहाँ से जो सामान आ रहा है या कोई ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा इंसान आ रहे हैं तो उनके सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो लगे रहेंगे। प्रोजेक्ट ये है कि उसको नाम दिया गया था ट्रांस अफगान रेलवे का। आपने इसका तस्करा पहले भी सुना होगा। 2017 के अंदर ये डील की गई थी अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान की जानिब से, जब अफगानिस्तान के साबिक सदर जो है वो अशरफ गनी मौजूद थे। और तब इन दोनों ने तय किया था कि हम लोग एक जो रेलवे लाइन है वो बिछाएंगे जो कि के शहर हिरातान से मज़ार शरीफ अफगानिस्तान तक आएगी, यानी वो कनेक्ट करेगी वो वाली रेलवे ट्रैक को जो कि उज़्बेकिस्तान हिरातान से मज़ार शरीफ का है। और उसके बाद ये रेलवे लाइन जो है वो होती हुई काबुल तक आएगी, काबुल से होती हुई जो है वो अफगानिस्तानी सूबे नंगरहार तक आएगी और उसके बाद फिर तुर्कम बार्डर से होते हुए पाकिस्तान में दाखिल होगी, हमारी जो पोर्ट्स हैं वहाँ से कनेक्ट करेगी। और यूँ एक ये लंबा रूट बनेगा जो कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करेगा और यूं पाकिस्तान की जो ट्रेड है उसके अंदर इजाफा देखने को मिलेगा। ये 600 किलोमीटर तवील जो रेलवे लाइन है वो बिछाने का सोचा गया था 2017 के अंदर, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो हुकूमत चेंज हुई अफगानिस्तान के अंदर। 2021 में तालिबान की हुकूमत आई, इन्होंने इंचार्ज संभाला तो सिक्योरिटी के मामला ऐसे थे कि इसके ऊपर काम उस तरह से नहीं हो सका और इसके ऊपर काम करना नामुमकिन रहा। लेकिन अब दोबारा से जब तालिबान हुकूमत आई है, थोड़े स्टेबल हुए हैं, उज़्बेकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान के साथ बेहतर हुए थे लेकिन दोबारा से ख़राब हो चुके हैं, तो तब उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट शो किया था कि हम लोग ये जो ट्रांस अफगान रेलवे लाइन है इसको बिछाने में जो है वो दिलचस्पी रखते हैं, हम लोग जो है वो ये करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर दोबारा से जो काम है वो शुरू होगा और इसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो तकरीबन $7 अरब का था, यानी 2017 के अंदर इसका तखमीना लगाया गया था कि $5 अरब के करीब जो है वो इसके ऊपर खर्चा आएगा। लेकिन फिर इसके साथ जो है वो ये अब मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जब डॉलर बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है, तो इसके ऊपर $7 अरब का जो खर्चा है वो आएगा। लेकिन फिर इससे होगा ये कि ये तमाम तर जो ममालिक हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, नई जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पैदा होंगी, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, पाकिस्तान से जो दरामदात हैं उनको बढ़ाया जा सकेगा, एक्सपोर्ट अच्छी हो सकेगी, बरामदात बेहतर होंगी और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये तमाम ममालिक जो जो इस रूट के अंदर शामिल होता जाएगा, आगे से फिर वो सेंट्रल एशियन की 5 कंट्रीज़ मिला लीजिए, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगी। और कुछ ये भी कह रहे हैं कि चाइना से भी जो है वो ये कनेक्ट हो सकती है, चाइना को भी इससे फ़ायदा पहुंच सकता है। तो ये जो है वो एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि हो सकता है आप आने वाले दिनों में देखें, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामला ठीक होने चाहिए, अदरवाइज़ ये जो रूट होगा उसे कोई भी सेव नहीं समझेगा। उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान तक सामान आ जाएगा लेकिन उससे आगे कहाँ जाएगा पता नहीं है।
पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ टेंशन होगी। बॉर्डर्स के ऊपर कैसे क्लैशेस हो रहे हैं वो तो जो पाकिस्तान में रहता है या अफगानिस्तान में रहता है उसे पता ही है, ये कभी रुके नहीं है हमारे। आजकल भी जो है वो ये सूरत हाल ख़राब हुई पड़ी है बॉर्डर्स के ऊपर। तो ये मामला जो है वो अपनी जगह मौजूद है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जब एक प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं हो जाता, तो जब तक कि हम लोग जो है अफगानिस्तान जो है वो टीटीपी के ये जो खारजी हैं उनको लगाम नहीं डालता, तब तक ये रूट जो है वो सेव नहीं हो सकेगा। और जब तक सेव नहीं होगा तो तब तक पाकिस्तान को जो है वो ये फ़ायदा उस तरह से नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो है एक और आलमी महाज के ऊपर मार्का जो है वो सर किया है और अच्छे ताल्लुकात कायम किए हैं सेंट्रल एशियन कंट्री से। हम बहुत कुछ ले सकते हैं, स्पेशली उनके पास ऑयल एंड गैस है, बहुत ज़्यादा हम उनसे वो ले सकते हैं, जो कि हमने देखा कि अज़रबैजान के अंदर से ली भी है पाकिस्तान ने। डील जो है हमारी हो चुकी है, हमारी जो स्टेट ऑयल एजेंसीज हैं। और अब जो है ताजिकिस्तान से भी हम कोई ना कोई जो है वो मुआहिदा करके बैठे हुए हैं। पानी ले रहे हैं ताजिकिस्तान से, बलूचिस्तान तक पहुंचेगा, ग्वादर तक, और फिर वहाँ के लोगों तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। और यूँ जो है वो हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आलमी महाज के ऊपर पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है। और एक और अभी इसके बाद भी जो है वो अभी हमारे जो एक वली अहद हैं अबू धाबी के, वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अभी शहबाज शरीफ जो हैं वो आए ही थे पाकिस्तान के, उधर से वली अहद अबू धाबी के जो हैं वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं और यहाँ पे उनसे मुलाकात हो रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।